स्टूडेंट्स, आज की हमारी स्टोरी है बेसिकली जो प्ले है डांस लाइक अ मैन। आज हम कवर करेंगे इसकी समरी विच इज़ रिटन बाय महेश दत्तानी एंड पूरा एक्सप्लेनेशन आपके लिए हिंदी में होने वाला है। काफ़ी अच्छे से हम इस प्ले को डिस्कस करेंगे, इसकी समरी, इसके कैरेक्टर्स और इसकी थीम्स। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डांस लाइक अ मैन, तो ये प्ले लिखा है महेश दत्तानी ने। महेश दत्तानी बहुत ही फेमस राइटर हैं, कॉलोनियल पीरियड का काफ़ी अच्छा इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है अपनी इस राइटिंग में। और आप देखोगे मेजरली इन्होंने जिस चीज़ को फोकस किया हुआ है वो है डांस और आर्ट की। जो इस प्ले में आप देखोगे डांस और आर्ट्स किस तरीके से चरम सीमा पर थी अपनी, और लोग किस तरीके से इसके लिए अपना करियर देख रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें, इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1989 में इस प्ले को, और ये पूरा कॉलोनियल इंडिया को दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सोसाइटिकल नॉर्म्स, फैमिली रिलेशनशिप आपको इस प्ले में देखने को मिलेगा। बेसिकली इस तरह की सोसाइटी क्या करती थी और क्या मेजरली रोल प्ले करती थी वो सब आप इस प्ले में देखोगे। इसके अलावा क्लैश बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड पर्सनल, जब आप देखोगे ये टाइम जो है 1989 का टाइम है, और इस टाइम पे आप देखोगे अपने आप में चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही थी और लोग पुराने ट्रेडिशन को, पुराना जो ट्रेडिशन था लोगों का, उसको छोड़ के मॉडर्न ट्रेडिशन की ओर अपना रुख कर रहे थे। इसके बाद हम आगे चलते हैं अपनी समरी पे। तो हमारी समरी शुरू होती है सबसे पहले एक्ट 1 में। एक्ट 1 में आप देखोगे लता पारेख है। लता पारेख इज़ गुड डांसर, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा। एक ट्रेडिशनल भरतनाट्यम और एक होता है क्लासिकल डांसर है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे उसने अपने घर पे बुलाया है विश्वास को। विश्वास घर पे मिलने आया है। विश्वास बिजनेसमैन है, उनके पिता की मिठाई की दुकान है। वो मिलने आया लता से। लता का फियोंसी है एक्चुअली, उसका हाथ मांगने आया है बेसिकली। तो नहीं, लता का फियोंसी है यहाँ पर जो एक्ट शुरू होता है आपका। इसके बाद आप देखोगे जब विश्वास आता है तो वो मिलने आता लता पारेख के पेरेंट्स से, रत्ना और जयराज से। मगर जब वो आता है तो देखता है कि ये दोनों तो हैं नहीं, है ना। इसको लगा था कि भाई ये लोग वेट कर रहे होंगे, बट रत्ना और जयराज तो थे ही नहीं। अब रत्ना और जयराज गए हुए थे अपने किसी म्यूजिशियन की, उनकी एक्सीडेंट हो गया था तो वहाँ पे गए हुए थे। यहाँ पे विश्वास बोलता है कि मुझे लगा था कि वो लोग वेट कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तो लता कहती कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम कोई चाय कॉफ़ी या कुछ लोगे तो वो वहाँ पे चली जाती है चाय वगैरह का बंदोबस्त करने। इसके अलावा यहाँ पे आप विश्वास देखोगे तो विश्वास जो है वो पूरे घर को अच्छी तरह से वो देख रहा था, डेकोरेट किया हुआ है। क्लासिकल आर्ट्स और पीसीज हैं काफ़ी सारे घर में, काफ़ी एंटिक पीसीज हैं, और आप देखोगे वो बहुत अट्रैक्ट होता है इन सब चीज़ों को देख के। मीन्स वो देखता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और शॉल देखता है, वो काफ़ी अच्छी शॉल है, मतलब उसको अट्रैक्ट करती है। फिर वो ओढ़ के देखता है उसे। एक्चुअली में ये जो शॉल है जो इसने पहन रखी है वो पहन के देखता है, ये अमृतलाल को दी गई थी, क्योंकि अमृतलाल जो हैं, जो ग्रैंड फादर हैं लता के, तो उनको मिली थी ये। लता के ग्रैंडफादर जो अमृतलाल हैं वो आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सहयोग किया था। तो उसी की एक कहते हैं ना, जिसने भी आज़ादी का साथ दिया था एट द टाइम, उनको काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दिया जाता था सोसाइटी में। तो इनकी अपनी ही एक पोजीशन थी सोसाइटी में। अब आप देखोगे कि ये ना पहन के देखता है, फिर मिमिक्री करने की कोशिश करता है जो ये विश्वास है। अब इतने में ही ना लता और जयराज आ जाते हैं। लता और जयराज आते हैं तो देखते हैं कि भाई ये तो मिमिक्री कर रहा है, बट इतना कुछ नाराज़ नहीं होते हैं और उनको बिठाते हैं। तो ये सब लोग बैठ जाते हैं और आपस में बात करते हैं। अब यहाँ पर जब ये सब लोग बैठ जाते हैं तो रत्ना और जयराज आपस में ही बातें कर रहे हैं, पूछते हैं भाई हालचाल, ठीक है। यहाँ पर एक कंसर्न खुल के आता है। रत्ना जो है बहुत परेशान है क्योंकि इसकी बेटी जो कि लता है, इसका 10 दिनों के बाद परफॉर्मेंस है जिसमें देश के बड़े बड़े लोग आएंगे और इंडिया के प्रेसिडेंट भी आएंगे। तो उनका जो मृदंग बजाने वाला है वो तो है ही नहीं, वो किसी कारणवश अवेलेबल नहीं है।
तो इतना कंसर्न हो रही है ये रत्ना। अब आप देखोगे तो ये जो जयराज है वो सजेशन देते हैं कि एक काम करो ना, तुम चंद्रकला से कह दो, चंद्रकला जो कि वो अपना मृदंग बजाने वाला दे देगी। अब यहाँ पे कहानी में नाम आता है चंद्रकला का, तो चंद्रकला की मैं आपको बता दूँ, जो रत्ना है, रत्ना की कॉम्पिटिटर है चंद्रकला। तो चंद्रकला और रत्ना की आपस में 32 का मतलब 36 का आंकड़ा है। चंद्रकला का जो म्यूजिशियन है मृदंग बजाने वाला शशिधर, तो शशिधरी को बोलते हैं कि वो उसको बोल दो भाई, वो आ जाएगा। तो यहाँ पर भाई ये तो रत्ना है, वो ऑब्वियसली उसको वो अपना कॉम्पिटिटर मानती, कहती वो क्यों सपोर्ट करेगी। बट आपको मैं बता दूँ, जब चंद्रकला से पूछा रत्ना ने तो ऑब्वियसली उसने दे दिया, इतना कुछ बड़ा मैटर नहीं था। और यहाँ पर कहानी वापस से आ जाती है। जयराज और विश्वास आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, जिसमें जयराज बताता है विश्वास को कि भाई मेरे टाइम पे मैं भी बहुत कुछ करना चाहता था लाइफ में, आई वॉज एम्बिशियस, मगर मेरे जो फादर हैं उन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया एंड मेरे साथ तो नहीं हुआ। बट मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ ना हो। मतलब बेसिकली वो अपनी बेटी की तरफ इशारा करता है, वो भी थोड़ा कंसर्न है और उसकी माँ तो और ज़्यादा कंसर्न है। रत्ना ने तो पहले, सबसे पहले जब उसकी एंगेजमेंट नहीं हुई थी तो कंडीशन ही यही रखी थी कि भाई मेरी बेटी को तुम अपना परफॉर्मेंस जो भी वो काम कर रही है उसको कंटिन्यू रहने दोगे, उसको मना नहीं करोगे। तो इसी वजह से उसने शादी के लिए हाँ की थी, अदरवाइज़ वो तो अगेंस्ट थी। तो यहाँ पे जयराज भी अपनी कहानी बताता है कि मेरे पिता जो थे वो बिल्कुल अगेंस्ट थे मेरे जो आर्ट है, मेरा पैशन है, उसको लेके अपने पहले की बातें बताता है। और बताते बताते वो इतना जो है, हमारा जो फर्स्ट एक्ट है वो एंड हो जाता है। अगर हम बात करें आगे की तो ये कहानी जो है फ्लैशबैक में आ जाती है। कहानी जो है, जैसे विश्वास तो चला जाता है लेकिन जयराज अपने पुराने टाइम को सोचता है और कहानी जो है वो पुराने टाइम में चली जाती है। अब मैं आपको बता दूं, अब तक कहानी जो थी वो बिल्कुल आगे की तरफ चल रही थी, अब कहानी है पीछे की तरफ। यानी अब आप देखोगे जयराज की लाइफ, जयराज जब यंग था तो कैसे उसकी कहानी शुरू हुई। तो मेजर जो कैरेक्टर है ना इस प्ले में, इस प्ले के जो मेजर कैरेक्टर हैं वो अब आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्या कहानी है, कैसे क्या उस टाइम का सोसाइटी क्या था, वो सब आपको अब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आते हैं जयराज पे। जयराज जो है वो डांस में करियर बनाना चाहता है। अच्छा, डांस ये पहले वाला डांस है, मैं आपको बता दूं, ये लेटेस्ट डांस नहीं। आज की डेट में आप बोलोगे मैडम आज के लोग भी तो डांस करते हैं, आज की डेट में तो इतना कुछ प्रेशर होता नहीं है। तो डांस आप देख रहे होगे जैसे फ़ोटो में दिया गया, ये वाला डांस करता था ये जयराज। एक्चुअली यही बनना चाहता था वो, भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस होते हैं बेसिकली, वो इसमें उसकी रुचि थी। और पहले के टाइम की आप बात करो तो क्लासिकल में ही, जैसे मान लो आप स्टेज शो होते हैं, तो हमारा जो कल्चर रहा है वो स्टार्टिंग ही यहीं से हुआ है। अभी जो हिप हॉप आ गया और बहुत सारे नए डांसेस आ गए, ये तो अभी मॉडर्निज्म का एक ट्रेंड है। बट अगर हमारे कल्चर की बात करो तो पहले के टाइम पे इसी तरीके के होते थे। अब यहाँ पर बात करो जयराज की, जयराज तो पैशनेट था, बिल्कुल पैशनेट, मैं करूँगा तो डांस ही करूँगा, नहीं तो कुछ नहीं करूँगा। ठीक है। तो बहुत अच्छा डांसर बनना चाहता था, बहुत अच्छा। एक्चुअली में उसने अपने डांस के लिए क्या क्या किया वो आप देखोगे। देखो अभी प्ले में, अब जैसे जैसे बढ़ेगा प्ले वैसे देखोगे। तो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात मुझे इसकी अच्छी लगी कि ये जो था ये बेस्ट डांसर बनना चाहता था, और जबकि उसे पता था कि सोसाइटी में इस तरह का जो कैरेक्टर आप खुद देखोगे, एक मेल, ठीक है, इस तरह का फीमेल कपड़े पहनकर डांस कर रहा है। वैसे तो देखो अभी आप देखोगे भरतनाट्यम हो गया या कथक हो गया, तो पंडित बिरजू महाराज हैं, आपने सुना होगा उनका नाम। पंडित बिरजू महाराज भी और काफ़ी फेमस कथक डांसर है, जिन्होंने दीपिका पादुकोण को भी जो मोहे रंग दो गाना है उसमें शायद डांसिंग सिखाई थी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्ट उनको करके दिखाया था और ऑब्वियसली सिखाई थी। तो उनको भी ना ये उस तरीके के बनना चाहता था कि मैं बिल्कुल फेमस हो जाऊं। इसके अलावा अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है हर जगह पे। अच्छा, इसकी वाइफ कौन है? रत्ना है। ऑब्वियसली रत्ना इज़ ऑल्सो अ फेमस डांसर, और आप देखोगे इसने अपनी वाइफ का पग पग पे साथ दिया है। आप देखोगे। अब बात करते हैं इनके फादर की, अमृत लाल की। अमृत लाल का तो जो कैरेक्टर है वो भी थोड़ा अच्छा है। एक्चुअली में मेन सोसाइटी का जो प्रेशर है वो इन्हीं के ऊपर है, और अमृत लाल का जो
था। पहले तो इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में साथ दिया था, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया। तो आज़ादी की लड़ाई से इनको एक सोसाइटी में एक नाम मिल गया था, एक पहचान मिल गई थी। तो ये चाहते थे कि वो पहचान मेंटेन रहे, तो इसलिए डांस को तो पसंद करते ही नहीं थे। डांस को दूर दूर तक ये चाहते थे कि कोई भी ना करें इनके घर में। और इसके अलावा भी सोसाइटी की रेपुटेशन मेंटेन, अपनी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में डांस तो इनका मन करता था कि इनका बेटा जो है डांस को छोड़ के बाकी सब कर ले, डांस ना करे बस। क्योंकि डांस जो है जैसे मैंने बताया ना, उस टाइम पे जो क्लासिकल डांस है वो लड़कियों के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तरीके से इनके हिसाब से लड़कियों के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता था, लड़कियां ज़्यादा अच्छी लगेंगी उसमें, लड़के का ये काम नहीं है डांस करने का। इसके अलावा इंसल्ट करते थे वो डांस प्रैक्टिस की डायरेक्टली। अच्छा, अमृतलाल जो थे ना, वो एक मेल डोमिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इस प्ले में। और जब आप बोलोगे मैडम उन्होंने सिखाया क्यों अपने बेटे को, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट था कि उन्हें लगा था कि उनका बेटा जो है ये सिर्फ शौकिया तौर पे करेगा और ज़्यादा कुछ उसका करेगा नहीं डांस का सिर्फ। लेकिन बाद में उसने जब देखा कि भाई मेरा बेटा तो करियर पैशनेट है बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको, पागल है डांस के पीछे, तो बहुत आग बबूला हो जाता है। मतलब कुछ भी करने को तैयार है कि मेरे बेटे का डांस छूट जाए बस, और तो जैसी चाले चलता है एक्चुअली। और एक इसमें सीन और आता है जिसमें वो जो जयराज है वो अपने गुरु जैसा बनना चाहता है। उसके गुरु ने बाल लंबे कर रखे हैं तो वो भी लंबे करना चाहता है, उनके जैसी चाल चलता है। तो ये एक तरीके अमृतलाल जो कहता है ना कि डांस जो है ना वो एक प्रॉस्टिट्यूट का काम है। प्रॉस्टिट्यूट मतलब जैसे देवदासीज होती थी ना पहले के टाइम में, आपने देवदास मूवी देखी होगी। देवदास मूवी थी ना शाहरुख खान की, उसमें जो ऐश्वर्या राय की माँ है वो इट इज़ अ देवदासी। तो देवदासी में जो था, देवदासी जो होती थी वो डांस करती थी। और इसके अलावा और ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया आपको टू रिलेट। तो प्रॉस्टिट्यूट का काम होता है, ये अमृतलाल कहता था। और ये कहता था कि ये भी कोई चीज़ है करने की, क्या खुद खाएगा, क्या बीवी को कमा के खिलाएगा, और समाज ऊपर से इज्जत नहीं करेगा। भाई ये सारा उसके कंसर्न थे अमृतलाल के। आ जाते हैं हमारे लता पे। लता नहीं, रत्ना। तो रत्ना जो है शी इज़ ऑल्सो द फेमस डांसर। अच्छा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जयराज जो है, जयराज पारेख नाम है उनका। जयराज गुजराती है और रत्ना जो है वो अलग है, मतलब दोनों का काफ़ी अलग। लेकिन इनको जो चीज़ जिसने मैच करी डांस, ये दोनों अलग अलग उसके हैं, कल्चर इनका बहुत अलग अलग है, लेकिन डांस से ये लोग जुड़े। रत्ना भी बहुत फेमस डांसर बनना चाहती थी और जयराज भी बनना चाहता था, इसलिए शादी इन दोनों ने की बेसिकली, क्योंकि ये इनकी ना आपस में पैशन मैच होता था। पैशन जिसका मैच हो रहा है भाई, आगे दोनों सपोर्ट करेंगे और आगे दोनों अच्छे डांसर बन जाएंगे। इसके अलावा रत्ना शुरू में काफ़ी सपोर्ट करती थी, काफ़ी ज़्यादा जयराज को डांस में डालने वाली ही रत्ना है, ठीक है। और बेसिकली अगर जयराज डांस में आया है तो वो भी रत्ना की ही वजह से। वैसे तो उसका थोड़ा बहुत पसंद था, लेकिन पसंद को पैशन करने में रत्ना का बहुत योगदान है। एम्बिशियस है, पैशनेट है डांस को लेके, ये तो हमने देखो समझ लिया। अब इसके बाद आते हैं कहानी पे। तो कहानी देखो कैसे स्टार्ट होती है। रत्ना और जयराज घर में तो देखो डांस करते ही हैं, प्रैक्टिसिंग करते हैं। इसके अलावा रत्ना जो है वो काफ़ी जगह पे जाती है, डांस सीखती है। तो ऐसी चेन्नी अम्मा नाम की 75 साल की औरत से भी डांस सीखती है, जो कि मैसूर डांस फॉर्म को सिखाती है, और वो बेसिकली एक प्रॉस्टिट्यूट थी मतलब अपने टाइम में। तो उनसे डांस सीखती हैं। अब ऐसे में आपको तो पता ही है, अमृतलाल सोसाइटी भाई सब कुछ, तो उसने क्या करता है, वो कहता है कि भाई मेरे घर में नाच गाना नहीं चलेगा, अगर तुम लोग मेरे घर में तुम्हें नाच गाना ही करना है मत करो मेरे घर में, अपने मेरे घर से निकल जाओ। तो घर से निकाल देता है। अब यहाँ पे बेचारे दोनों जयराज और रत्ना क्या करें, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं रत्ना के अंकल के पास। अब यहाँ पर रत्ना के अंकल के पास जाते तो हैं ये कि भाई चलो कोई नहीं, घर से निकाल दे। पहले तो ये लोग निकल गए घर से बाहर, फिर जाते हैं अपने अंकल, रत्ना जाती है अपने अंकल के पास। अब जब जाती है तो एक ही रात में उनको पता चल जाता है कि जो अंकल हैं उनकी नीयत तो अच्छी नहीं है। अंकल वॉन्ट्स टू स्लीप विथ रत्ना जो थे अंकल भी, मैंने बताया ना आपको, एक थोड़ा सा ना मेंटालिटी इसी तरीके की थी लोगों की। तो अंकल की नज़रें जैसे ही पता चल जाती हैं तो रत्ना और जयराज वहाँ से निकल जाते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, अब यहाँ पे घर तो आते हैं, है ना। अब घर आते हैं तो
यहाँ पर अब अमृत लाल क्यों आने देगा उनको घर पे? पहले तो कंडीशन अमृत लाल ने ये रख दी रत्ना से, थोड़ा सा चुपचाप बात की थी। तो अमृत लाल ने बात की रत्ना से क्या कहा कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें डांस करने के लिए मना नहीं कर रहा, तुम अपना जो करना चाहते हो करो, मगर मेरे बेटे को तुम डांस में हटाओगे, मेरे बेटे का जो करियर है वो तुम डांस से डिस्ट्रॉय करोगे, मेरा बेटे को जो सपोर्ट तुम करते हो ना डांस में वो नहीं करोगे। मतलब कुल मिलाकर अगर मेरे इस घर में रहना है तुम्हें तो मेरे बेटे को डांस से हटाना पड़ेगा। ये अमृतलाल ने कंडीशन रखी रत्ना से कि मैं तभी अपने घर में एंट्री दूंगा जब तुम मेरे बेटे को उसका डांस में जो करियर है वो सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि मेन मैंने आपको बताया ना, सपोर्ट कौन करता है? रत्ना ही करती है, उसको बढ़ावा भी रत्ना ही देती है, और वो डांस में आया है तो भी मेजर रोल तो रत्ना का ही है। बट फिर भी वो एक अब तो आर्टिस्ट, इतना मेहनत की है, आर्टिस्ट बन चुका है और अच्छा नाम कमा सकता है रत्ना के बराबर ही एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर रत्ना मान जाती है क्योंकि ये जो कंडीशन है ये रत्ना के ऊपर अप्लाई नहीं होती रत्ना के ऊपर तो नहीं होती ना अप्लाई। रत्ना को तो वैसे भी एम्बिशियस है, सेल्फिश, अपने डांस के लिए कुछ भी कर सकती है वो। यहाँ पे आपको ये दिखाया है रत्ना भाई जो कोई दिक्कत नहीं, अपने हस्बैंड का करियर है, कोई नहीं, मैं ठीक है मान जाती है। उसके बाद तो भाई रत्ना की जैसे लॉटरी निकल जाती है। लॉटरी कैसे निकलती है? रत्ना जैसे ही पता चल जाता है इसको तो घर में तो उसको अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अब बाहर भी उसको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पर जैसे जैसे कोई इवेंट्स होते हैं जयराज के लिए वो सब मना करवा देती है, रोल भी नहीं देती कोई इम्पोर्टेंट, मतलब अंदर से सेटिंग वेटिंग करके रखती है कि रोल ना मिले कोई इम्पोर्टेंट। और जयराज का करियर जो है वो तो डाउनफॉल में चला जाता है। अब यहाँ पर आता है रत्ना का करियर। रत्ना का करियर जो है वो तो आसमान पे चला जाता है। रत्ना भाई फेमस हो जाती है बहुत, इतनी भी नहीं, मतलब अपने करियर पे थोड़ा आगे निकल जाती है। अब यहाँ पर वो इतना आगे निकल जाती है अपने करियर में, इतना आगे कि वो काफ़ी चीज़ें भूल जाती है लाइफ में। मैं आपको बताऊँ काफ़ी चीज़ें भूल जाती है, अपना पर्सनल लाइफ भूल जाती है। उसका एक बेबी होता है जिसका नाम होता है शंकर। अब यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। पहला बेबी होता है शंकर नाम का, उसको वो आया के हाथ में दे देती है, ठीक है। अब आया के हाथ में दे दे, अब बोलोगे मैडम आया के हाथ में देना कोई बुरा नहीं, देखिए बुरा नहीं है, बट ये लोग क्या करते थे, ड्रग्स की ओवरडोज करते थे, मतलब ड्रग्स देते थे। अच्छा रत्ना भी देती थी कई बार, जैसे इसको फंक्शन में जाना होता था तो जैसे सुलाने के लिए तो ड्रग्स दे दिया कभी कभी कि चुप हो जाए, रोए ना। तो और आया भी यही करती थी, भाई तेरे को आया एक काम है जैसे तेरा तो तुझे तो करना ही है, लेकिन वो भी उसको देख, रत्ना इज़ अ केयरलेस हेयर, एटलीस्ट वो देख तो सकती है ना कि भाई क्या, लेकिन यहाँ पर उसने ना देखा ना कुछ किया। ऐसे में ओवरडोज के कारण वो शंकर की डेथ हो जाती है। ये बहुत अलग पॉइंट दिखाया है राइटर ने यहाँ पर, और मुझे भी थोड़ा सा लगा पर्सनली। लेकिन यहाँ पर अगर हम सिर्फ प्ले की बात करें तो यहाँ पे रत्ना का काफ़ी केयरलेसनेस देखने को मिलता है टुवर्ड्स द सन। अब यहाँ पे चलो बात करते हैं ये तो, लेकिन किसी ने इतना है कि ब्लेम नहीं किया इतना, लेकिन एक तरीके से जयराज को तो फील हुआ कि उसका बेटा जो है वो मर चुका है। अब यहाँ पर बात आते हैं, एक और लड़की होती है इसकी रत्ना की, जिसका नाम वो रखती है लता, ठीक है। अब लता जो है वो बचपन से देखती है अपने माँ बाप को डांस करते हुए, और वो भी डिसाइड करती है कि मैं भी डांस करूँगी। तो रत्ना तो अपनी बेटी के लिए अपनी जी जान लगा देती है, जी जान, और बेसिकली अपने आप को जैसे वो करना चाहती थी, बनना चाहती थी, जो उसने गलतियां की वो नहीं करती। वो लता को बचपन से ही डांस की कई चीज़ों में, आर्ट्स में, सब उसमें लगा देती है कि भाई अब ये बनेगी तो बहुत फेमस डांसर बनेगी, और होता भी वही है। रत्ना हर जगह लता को ले जाती है, डांस शोज़ करवाती है, और उसके अंदर अपनी इमेज को देखती है जैसे वो बनना चाहती थी। रत्ना भी बहुत फेमस डांसर बनना चाहती थी अपने टाइम पे, है ना, और वो नहीं बन पाई। रत्ना कई मायनों में अपने परछाई देखती है अपनी बेटी में। बहुत फेमस हो जाती है यहाँ पे लता। और आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, जो चीज़ वो बनना चाहती थी रत्ना, वो अब लता बन चुकी है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शी वॉज कंसर्न, क्योंकि 10 दिनों के बाद उसका परफॉर्मेंस है लता का,
तो लता बहुत फेमस हो जाती है यहाँ तक आपको। अब यहाँ पे लता का जो कैरेक्टर है वो यही है कि लता जो है अब शादी कर रही है विश्वास से, बट लता खासी इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है मतलब डांस में। अब उसकी माँ के सपने के लिए वो तो फेमस डांसर बन गई, जो चीज़ करना चाहती थी उसकी माँ वो तो हो गया पूरा, और उसके पिता भी इतना कोई वो नहीं है उसके अगेंस्ट कि भाई अब उसकी बेटी तो बन गई तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे लता के साथ ये होता है कि वो इतनी पैशनेट नहीं है जितनी रत्ना थी, है ना। तो अब यहाँ पर जब ये कंडीशन रखी थी रत्ना ने लता से और विश्वास से शादी के टाइम पे, तो विश्वास ने आफ्टर मैरिज काफ़ी अच्छे से अपनाया उसको, लेकिन लता ने धीरे 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 डांस को छोड़ दिया। और एट द एंड जब ये प्ले का एंड होता है तो आप देखोगे कि द थिंग इज़ गोइंग ऑन, यहीं पे स्टोरी का एंड हो जाता है, जो स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। और प्रेजेंट में आप देखते हो कि इट्स अबाउट जयराज और रत्ना, कि रत्ना की जब डेथ हो जाती है तब लता जो है वो डांस को छोड़ देती है, लेकिन जब तक उसकी माँ रहती है तब तक वो उसका सपना पूरा करती है। और हमारी सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट। अब आप इसकी थीम की बात करोगे तो थीम में इसमें देखो जेंडर रोल्स दिखाया गया है, सोसाइटिकल प्रेशर दिखाया है, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी दिखाई गई है। अच्छा, जेंडर में आप देखोगे जेंडर के रोल इम्पॉर्टेंट है। आप जयराज का देखोगे, भाई अमेजिंग लगा मुझे उनका रोल। जयराज का जो कैरेक्टर है वो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि भाई वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से था, लेकिन फिर भी ही वॉज सपोर्टेड फॉर हिज वाइफ। लेकिन जब वाइफ की भी बात है अगर, तो वाइफ का तो पर्सनल डिसीजन था, लेकिन उसने सपोर्ट नहीं किया अपने हस्बैंड को। ये भी एक चीज़ आप देखी जाएगी। फिर यहाँ पे सोसाइटल प्रेशर है, देखोगे आप भाई मेल्स को तो कुछ नहीं कह रहे, सॉरी फीमेल्स को तो कुछ नहीं कह रहे डांस में, लेकिन मेल्स अगर वो करियर चूज़ करेगा तो भाई वो तो अलग किस्म का व्यक्ति है एक तरीके से। तो ये आपके लिए थीम है। फिर ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी को देखोगे आप, भाई ट्रेडिशन जो था वो सारी चीज़ें हैं, फिर मॉडर्निटी उसमें कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, वो सब चीज़ आप इसमें देखोगे। अगर आपको जैसे इसका पूरा वो चाहिए, एक्चुअली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट को करके बताइए कि मैं इस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स बनाऊं इस प्ले पे या नहीं। अगर बनाने हैं तो आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन इट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, क्योंकि देखिए हम काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे तो आप लोगों का, क्योंकि आप लोग मुझे टाइम पे एनकरेज करते हो, एंड so that thank you for yourself also and thank you for me.